चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ज्योग्राफी के हैं, उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, भारत के कुल क्षेत्रफल का जो भाग समतल है वह कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो ऑप्शन आ में कहता है 26%, बा में कहता है 35% और सा में कहता है 43% और दा में कहता है 48%। तो दोस्तों कुछ समय आपके पास शेष है और चलिए अब देखते हैं। आई होप आपने सही उत्तर अपना गेस कर लिया होगा। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सा, अर्थात 43% भाग भारत का ऐसा है जो कि समतल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, थोड़ा सा और बड़ा कर लें, ऐसे हो गया, हाँ चलो ठीक है, चलिए साफ आ रहा है। कहता है मालवा पठार भारत के निम्न में से किन राज्यों में विस्तृत है? जो मालवा का पठार है किन किन राज्यों तक फैला हुआ है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन बा कहता है कर्नाटक महाराष्ट्र। ऑप्शन सा कहता है गुजरात महाराष्ट्र और ऑप्शन दा कहता है मध्य प्रदेश और बिहार। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात मध्य प्रदेश और राजस्थान में मालवा का पठार पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है, छोटा नागपुर का पठार मिलता है, अर्थात छोटा नागपुर का पठार दोस्तों जो नीचे लिखित राज्य हैं इनमें से किस राज्य में छोटा नागपुर का पठार अवस्थित है दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन आ में कहता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बा में कहता है झारखंड में, ऑप्शन सा में कहता है छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन दा में दोस्तों कहता है राजस्थान में। तो दोस्तों इसमें जो छोटा नागपुर पठार है किस राज्य में है? चलिए दोस्तों आई होप आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो चलिए सही उत्तर देखते हैं अब। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। या इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बा, अर्थात झारखंड में छोटा नागपुर पठार मिलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात भारत की ऐसी कौन सी पर्वत चोटी है जो कि ऊंची है? नंबर आ में दिया है कंचनजंगा, बा में दिया है धूपगढ़, सा में दिया है नंगा पर्वत और दा में दिया है केटू। चलिए दोस्तों अपना सही उत्तर चुने। चलो अब हम दोस्तों अपना सही उत्तर देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन दोस्तों इसका दा सही हो जाएगा, अर्थात केटू भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च शिखर केटू है। अच्छा, भारत का सर्वोच्च शिखर केटू है, कोई बात नहीं। यह हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? अच्छा, हिमालय की किस श्रेणी में दोस्तों यह केटू स्थित है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है देखिए, पीर पंजाल दे रखा है, काराकोरम दे रखा है, जास्कर दे रखा है इसने और कुमाऊं हिमालय दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन इसका दोस्तों जस्ट मिनट दोस्तों, इसका बा सही हो जाएगा, अर्थात काराकोरम। जो भारत का सर्वोच्च शिखर केटू है वह हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कहता है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
तो देखो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले हम। आ में कहता है महेंद्रगिरी, और बा में कहता है नल्लामला, और सा में कहता है दोस्तों उदयगिरी, और दा में कहता है गंधमर्धन। चलिए दोस्तों, इसको एक टेस्ट की भांति लीजिएगा दोस्तों। इसमें आप कितने क्वेश्चन हल कर पाते हैं दोस्तों, ये आपकी तैयारी को बताएगा। वैसे ये क्वेश्चन बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ही आते हैं दोस्तों, तो इनको भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये जीके जो सामान्य ज्ञान होता है किसी किसी एग्ज़ाम में ना आता हो तो ना आता हो, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जाता है। अगर नेट का पेपर भी देते हैं तो नेट में भी जीके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पहला फर्स्ट पेपर होता है जी, उसका क्या कहते हैं नेट का, तो उसमें पूछा जाता है जीके प्लस रीजनिंग, मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस सम्मिलित होता है दोस्तों। तो चलिए हम उसमें बात नहीं करते अभी, इसमें कहते हैं अपना। तो इसमें दोस्तों जो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा होगा दोस्तों? चलिए उत्तर देखते हैं दोस्तों। आई होप आपने सही उत्तर चुन लिया होगा अपना। हाँ, तो चलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो शिखर है वह पूर्वी घाट में सबसे सर्वोच्च है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपसे, जैसे आप पढ़ रहे हैं कि अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो ऑप्शन देखते हैं। गोरखनाथ, गुरु शिखर, दादा बेटा और महाबलेश्वर। चलिए दोस्तों अपना सही उत्तर गेस करें। इसमें दोस्तों आप एलिमिनेट करके आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, और ये आपको हो सकता है कि याद भी हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरावली का सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, ये जो अरावली पर्वत जो श्रेणी है ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? ये पड़ जाती है आपकी दोस्तों राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, सतलज नदी से काली नदी तक हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत मिलता है? अर्थात दोस्तों जो सतलज नदी है और उसके बाद जो काली नदी है, इस दोनों के बीच में कौन सा हिमालय का क्षेत्र है जो विस्तृत मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पंजाब हिमालय, बा में कहता है कुमाऊं हिमालय, सा में कहता है गढ़वाल हिमालय, और दा में कहता है नेपाल हिमालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज नदी और काली नदी के बीच में पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है आपसे? कहता है अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है। अर्थात जो अरब सागर तट के किनारे जो महाराष्ट्र में स्थित जो भाग है उस भाग को क्या कहते हैं? अर्थात महाराष्ट्र के किनारे का जो भाग जो अरब सागर से सटा हुआ है, जो तटीय भाग है, उस भाग को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ऑप्शन आ में कहता है कोंकण तट, बा में कहता है मालाबार तट, सा में कहता है कोरोमंडल तट, और दा में कहता है सरकार तट। सरकार तट नहीं दोस्तों, उत्तरी सरकार तट होना चाहिए, लेकिन ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका, जस्ट मिनट दोस्तों, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए नंबर, अर्थात कोंकण तट। अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मालाबार तट स्थित है। मालाबार तट दोस्तों कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गुजरात,
व गोवा के मध्य में, बा कहता है गोवा व कन्याकुमारी के मध्य में, सा कहता है नेल्लौर व कन्याकुमारी के मध्य में, दा कहता है गंगा डेल्टा व कन्याकुमारी के मध्य में। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा इसका? आप अपना सही उत्तर चुनिए दोस्तों। चलिए अपना सही उत्तर देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो मालाबार तट है दोस्तों, तो ये गोवा से लेकर कन्याकुमारी के मध्य पड़ता है दोस्तों। चलिए इसे हटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। हाँ दोस्तों, इसमें ये है कि जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन दोनों की जो तट रेखा की लंबाई है उन दोनों को भी जोड़ा जाता है, प्लस जो भारत की जो तट रेखा की जो भारत की जो तटीय भाग है, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का जो भाग है दोस्तों, उसको जोड़ करके कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 7,553 किलोमीटर, बा में कहता है 7,953 किलोमीटर, सा में कहता है 7,516 किलोमीटर, और दा में कहता है दोस्तों 7,816 किलोमीटर। तो दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा आपका? चलिए देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही है दोस्तों इसमें। हाँ दोस्तों, इसका उत्तर आपका सा सही होगा। ओके, अर्थात भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 7,516 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? हिमालय की दून घाटियाँ किस प्रकार की हैं? जो हिमालय में जो दून घाटियाँ हैं, जैसे देहरादून है और आदि है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, तो ये किस प्रकार की घाटियाँ हैं दोस्तों? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है संकीर्ण अनुदैर्घ्य है, दूसरा कहता है संकीर्ण अनुप्रस्थ है, और तीसरा कहता है विस्तृत अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य है, और द कहता है दोस्तों विस्तृत अनुप्रस्थ है। तो दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा आपका ये? चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। रुकिए, ये बार बार आ जाता है। हाँ आप सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, संकीर्ण अनुदैर्घ्य। अर्थात हिमालय की जो दून घाटियाँ हैं दोस्तों, वो संकीर्ण अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लें क्या? हाँ ठीक है, अब सही रहेगा। क्लियर नहीं आ रहा, क्या आ गया? चलो, भारत के निम्नांकित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक है दोस्तों? हाँ दोस्तों, इसमें कहता है कि कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे अधिक है। अगर दोस्तों इसमें ऑप्शन में गुजरात दे रखा होता तो गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे अधिक है, तो वो इसमें उत्तर हो जाता, लेकिन इसमें गुजरात नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो जो दिए हुए ऑप्शन हैं उनमें से आपको सही उत्तर चुनना है दोस्तों। चलिए दिए गए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए में दे रखा है केरल, बा में दे रखा है तमिलनाडु, सा में दे रखा है दोस्तों उड़ीसा, और दा में दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सही उत्तर का चयन करिए आप। चलिए सही उत्तर चुनते हैं, क्या होगा सही उत्तर इसका? हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन दा हो जाएगा, अर्थात आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसकी तट रेखा दिए हुए जो ऑप्शन है इनमें सबसे बड़ी है, सबसे अधिक है। यदि इसमें गुजरात दिया होता दोस्तों तो फिर आपका उत्तर गुजरात हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों आपसे? अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन है? यह हिमालय राज्य है दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है उत्तराखंड, ऑप्शन बा कहता है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन सा कहता है नागालैंड, और ऑप्शन दा कहता है मणिपुर।
दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है दोस्तों, इसलिए। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सही उत्तर है दोस्तों। तब के हिसाब से तो दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर होना चाहिए था, जम्मू कश्मीर था। लेकिन ये जम्मू कश्मीर हट जाने के बाद इसका दोस्तों सही उत्तर उत्तराखंड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें अभी हम चलिए, इसका दोस्तों सही उत्तर आपका जम्मू कश्मीर होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, K2 जिसे हम गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, तो कहता क्या है कि किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, अर्थात K2 किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने। आ में कहता है हिमालय, बा में कहता है काराकोरम, और सा में कहता है जास्कर, और दा में कहता है पीर पंजाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। जस्ट अ मिनट। हाँ, इसका सही उत्तर दोस्तों आपका बा हो जाएगा, अर्थात काराकोरम। ओके दोस्तों, चलिए जस्ट मिनट चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ ये ठीक रहेगा, इतना ठीक रहेगा, हाँ ठीक है, सही है। हाँ चलिए दोस्तों, क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपसे, कहता है भारत किन अक्षांशों के मध्य अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। आ में कहता है 8 डिग्री 45 मिनट से लेकर के कहाँ तक है दोस्तों, कहता है ये 37 डिग्री 15 मिनट उत्तर तक। और बा में कहता है 7 डिग्री 30 मिनट से 37 डिग्री 10 मिनट उत्तर। और सा कहता है दोस्तों कि 6 डिग्री 25 मिनट से लेके 37 डिग्री 05 मिनट उत्तर। और दा कहता है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर दोस्तों। तो इसमें सही उत्तर दोस्तों आपको गेस करना है, कौन सा सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर द, अर्थात भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में अवस्थित है, अर्थात यह भारतीय अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों। हम देशांतर की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अक्षांश की बात कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है जो देशांतर के विषय में बोल रहा है, और देखते हैं क्या बोल रहा है ये कहता है भारत किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है दोस्तों। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन आ कह रहा है दोस्तों 68 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 6 मिनट पूर्व। बा कहता है दोस्तों 67 डिग्री 30 मिनट से लेकर 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व। और सा कहता है दोस्तों 66 डिग्री 15 मिनट से लेकर के कहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और दा कहता है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना सही उत्तर का चुनाव करें। आई होप आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा। चलिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाओ। चलिए इसका दा, अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व इसका देशांतरी विस्तार है दोस्तों भारत का। तो ऑप्शन दा इसका सही हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, मैकमोहन लाइन क्या है? जाहिर सी बात है एक सीमा है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। आ कहता है भारत चीन सीमा, बा कहता है भारत नेपाल सीमा, दा कहता है भारत पाकिस्तान सीमा, और नाम सॉरी सा कहता है भारत पाकिस्तान सीमा, और दा कहता है भारत बांग्लादेश सीमा। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका? चलिए दोस्तों इसमें सही उत्तर का चुनाव करते हैं। तो जो मैकमोहन लाइन है दोस्तों वो आपकी भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन इसका आ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था दोस्तों? जी दोस्तों चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बा में कहता है मैकमोहन रेखा के द्वारा किया गया था, और ऑप्शन सा में कहता है मैगीनाट रेखा के द्वारा, और ऑप्शन दा कहता है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर द, अर्थात रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका निर्धारण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि पाक जल डमरूमध्य जिन देशों के मध्य स्थित है वे कौन है दोस्तों? आ में कहता है भारत पाकिस्तान, बा में कहता है भारत और बांग्लादेश, सा में कहता है भारत और श्रीलंका, और दा में कहता है भारत और मालदीव। दोस्त चलिए इसका सही उत्तर आप चुनिए। वैसे दोस्तों क्वेश्चन इजी हैं काफ़ी, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन पे एक वीडियो बनाना भी ज़रूरी था दोस्तों। तो चलिए जो आपका प्रश्न था कि पाक जल डमरूमध्य जिन देशों के मध्य स्थित है वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, अर्थात जो पाक जल डमरूमध्य है दोस्तों वो भारत और श्रीलंका के बीच में या मध्य में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे दोस्तों? अब सही है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? अर्थात दोस्तों इसमें कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट या सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों, दक्षिणी स्थान कौन सा है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इंदिरा बिंदु, ऑप्शन बा कहता है कन्याकुमारी, ऑप्शन सा कहता है नागर कोइल, ऑप्शन दा कहता है दोस्तों रामेश्वरम। तो इसमें सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात इंदिरा बिंदु, ये इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक विविधता किन कारकों से स्पष्ट होती है? अर्थात ऐसे कौन से कारक हैं जिनके द्वारा प्रकृति में जो विविधता पाई जाती है उसकी पहचान होती है दोस्तों? ऑप्शन आ में कह रहा है धरातलीय स्वरूप से, ऑप्शन बा में कहता है कृषि क्षेत्रों से, ऑप्शन सा में कहता है मानव बसाव से, ऑप्शन दा कहता है दोस्तों आपसे कि संस्कृति से। चलिए इसका सही उत्तर दोस्तों देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन आ, अर्थात धरातलीय स्वरूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सांस्कृतिक विविधताओं का निर्धारण किन किन कारकों से हुआ है? अच्छा दोस्तों चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन आ कहता है सामाजिक परंपराओं में रहन सहन खान पान, ओके। और नंबर बा कहता है त्यौहार नृत्य गीत संगीत, अच्छा। और
और नंबर सा कहता है तीर्थ स्थल एवं मेले, और जो दा है ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी कारकों से। तो दोस्तों इसमें सांस्कृतिक जो विविधताओं का निर्धारण होता है तो उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, अर्थात उपयुक्त जो कारक दिए गए हैं वो सभी सही हैं दोस्तों, अर्थात ये सभी कारक सांस्कृतिक विविधताओं का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश का नाम किसके संबंध लिया जाता है, अर्थात भारत देश का जो नाम है दोस्तों भारत, तो वो किसके कारण से या किन की वजह से ये नाम भारत लिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। आ कहता है भारत भूमि से, बा कहता है राजा भरत से, सा कहता है आर्यों की भरत नामक शाखा से, और दा कहता है महाभारत से। दोस्तों हमारी जो कथाएं वगैरह जो सुनते रहते हैं दोस्तों उसमें बहुत से अक्सर बताता है राजा भरत, भरत के नाम पे जो दुष्यंत पुत्र थे उनके नाम पे भारत का नाम पड़ा है दोस्तों, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों अपना सही उत्तर चुनिए। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, अर्थात भारत देश का नाम आर्यों की भरत नामक शाखा से पड़ा हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, हाँ चलिए फिट है दोस्तों, यहाँ पे फिट कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ हो गया अब। चलिए कहता क्या है कि दक्षिणी एशिया में कौन सा निम्न में से एक देश सम्मिलित नहीं है। इसमें देश की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आ बर्मा, ऑप्शन बा श्रीलंका, ऑप्शन सा भूटान, ऑप्शन द बांग्लादेश। तो दोस्तों कौन सा यहाँ पे जो देश दिए गए हैं वो सम्मिलित नहीं है दोस्तों, सुमेलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसमें पहले इसमें यही, हाँ दोस्तों इसमें यही देख लेते हैं कि श्रीलंका एक देश है, बांग्लादेश एक देश है, भूटान एक देश है, क्या वर्मा एक देश है? नहीं दोस्तों वर्मा एक देश नहीं है दोस्तों, ये एक राजधानी है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राकृतिक एवं मौसमी विभिन्नताओं के बावजूद भारतीय जलवायु का वह कौन सा पक्ष है जो भारत में स्वतंत्र विद्यमान है। अच्छा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों शुष्क जलवायु, ऑप्शन बा दे रखा है दोस्तों मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सा दे रखा है दोस्तों उष्ण जलवायु, और ऑप्शन दा दे रखा है दोस्तों शीतोष्ण जलवायु। तो कौन सा दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ कि आपका सही उत्तर हो गया होगा, आपने क्लिक कर लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बा, अर्थात मानसूनी जलवायु। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। वाह दोस्तों चलिए देखते हैं। आ उर्दू, बा ग्रीक, सा फारसी, दा अरबी। तो कौन सा दोस्तों ऐसी कौन सी दोस्तों भाषा है जिसमें इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रीक भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है।
चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सा। इसमें दोस्तों जो इसमें पेंसिल से ये ड्रॉ किया गया है, इसमें मत जाइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, आपके सामने ही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कैसा है, क्या कह रहा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे अधिक साक्षरता वाला देश है। अच्छा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस देश में है? ओके, ये पूछ रहा है। आ कहता है थाईलैंड, बा कहता है मलेशिया, सा कहता है ब्रुनेई और दा कहता है इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ, अर्थात थाईलैंड दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता क्या है, दक्षिण एशिया के देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। अच्छा दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, वैसा कौन सा देश है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, अर्थात बांग्लादेश ऐसा ये दक्षिण एशिया का देश है जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देशों में गिना जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसे यहाँ से हटा देते हैं दोस्तों। वीडियो यहाँ पे आपकी